दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। आज का पहली बड़ी खबर आ रही है। आरएसएस नेताओं को मारने के लिए रची जा रही साजिश को दिल्ली पुलिस ने किया नाकाम, आरोपियों के खिलाफ मामला किया दर्ज। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। G20 समिट में बोले पीएम मोदी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरोना दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। कॉमेडी क्वीन भारती गिरफ्तार, पति और मैनेजर से पूछताछ, घर से हुआ बरामद गांजा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने किया 12 घंटे में 5 बार सीजफायर का उल्लंघन, 1 जवान शहीद और 3 अन्य घायल। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के लव जिहाद वाले बयान पर बोले फडणवीस, इन्हें हिंदुत्व से चिढ़ है और ये धर्मनिरपेक्ष है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र गुजरात के बाद अब राजस्थान में सख्ती, कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की मुख्य और बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। जी हां दोस्तों, आपको एक एक खबर विस्तार से बताएंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि देश के अंदर हमारे जैसे पत्रकार जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उनका मनोबल बढ़े और वो देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता करके देश की गरीब जनता, किसान, मजदूर, छात्र, बेरोजगारों के हितों के लिए आवाज उठा सके। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। आरएसएस नेताओं को मारने के लिए रची जा रही थी साजिश को दिल्ली पुलिस ने किया नाकाम, आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। दिल्ली पुलिस ने इस साल फरवरी में राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों पर अपनी कार्रवाई जारी रखी है। दिल्ली पुलिस ने कुछ समूहों द्वारा आरएसएस के नेताओं को निशाना बनाने के लिए जा रहे योजनाबद्ध हमले को नाकाम किया है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ समूह आरएसएस के नेताओं और भाजपा सदस्यों को भी मारने की साजिश रच रहे थे। हालांकि सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उन समूहों की पहचान कर एफआईआर दर्ज कर ली। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। G20 समिट में बोले पीएम मोदी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरोना दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती। G20 देशों के नेताओं की इस साल यह दूसरी बैठक है। इससे पहले इसी मार्च में बैठक हुई थी। शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का फोकस कोरोना महामारी के प्रभावों, भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का कदमों पर होगा। कोरोना संकट के बीच शुरू हुए 15वें G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरोना दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कोरोना के बाद की दुनिया के लिए एक नए वैश्विक सूचकांक का आह्वान किया, जिससे 4 प्रमुख तत्व शामिल किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब के किंग सलमान कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के बाद दुनिया के लिए एक नए वैश्विक सूचकांक का आह्वान किया, जिसमें 4 प्रमुख तत्व शामिल है। एक विशाल प्रतिभा पूल का निर्माण, जिससे यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिक समाज के सभी तबके तक पहुंचे। शासन की प्रणालियों में पारदर्शिता और ट्रस्टीशिप की भावना के साथ धरती माता की सेवा की जाए। इसके आधार पर G20 एक नई दुनिया की नई नींव रख सकता है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। कॉमेडी क्वीन भारती गिरफ्तार, पति और मैनेजर से पूछताछ, घर से बरामद हुआ था गांजा। ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके हस्बैंड हर्ष से पूछताछ चल रही है। हर्ष पर भी गिरफ्तार की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। हर्ष का भी गिरफ्तारी हो सकती है। ड्रग्स मामले में एनसीबी लगातार शिकंजा कसता नजर आ रहा है। शनिवार को मुंबई में एनसीबी ने कॉमेडियन भारती को गिरफ्तार कर लिया है। उनके हस्बैंड हर्ष से पूछताछ चल रही है। हर्ष पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हर्ष भी गिरफ्तार हो सकते हैं। भारती को आज रात एनसीबी ऑफिस में रखा जाएगा और कल अदालत में पेश किया जाएगा। एनसीबी भारती और हर्ष के मैनेजर और सर्वेंट से पूछताछ कर रही है। दोनों ने कहा ड्रग्स मंगवाया, उस सोर्स का पता भी एनसीबी ने लगा लिया है। बता दें कि शनिवार को एनसीबी ने मुंबई में 3 जगहों पर छापेमारी की थी। भारती और उनके हस्बैंड हर्ष के घर पर छापेमारी भी हुई थी, जिसके बाद भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबोचिया को एनसीबी ने समन किया था। अब भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है।
दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने किया 12 घंटे में 5 बार सीजफायर का उल्लंघन, एक जवान शहीद और 3 अन्य घायल। पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आ रहा है, सीमा पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पिछले 12 घंटे में पाकिस्तान द्वारा 5 बार गोलीबार जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की गई है। इस गोलीबारी में भारतीय सेना का एक हवलदार शहीद हो गया, जबकि 2 महिलाओं समेत 3 अन्य लोग घायल हो गए। सेना ने एक अधिकारी ने बयान में कहा कि 21 नवंबर 2020 को पाकिस्तान सेना ने राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। इस घटना में हवलदार पाटिल संग्राम शिवाजी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में वह शहीद हो गए। घटना में एक अन्य सैनिक भी घायल हुआ, जिसका इलाज चल रहा है। सेना के एक अन्य बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने 21 नवंबर 2020 को नौशेर सेक्टर में शाम 6 बजे पाकिस्तान द्वारा एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान ने नौशेरे में नियंत्रण रेखा पर मोर्टार के साथ छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के लफ्जियात वाले बयान पर बोले फडणवीस, इन्हें हिंदुत्व से चिढ़ है, ये लोग धर्मनिरपेक्ष है। फडणवीस कांग्रेस के नेता राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक आरोप के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये सभी धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, इन लोगों को हिंदुत्व से चिढ़ है। वे सोचते हैं कि हिंदुओं पर हमला करना और उन्हें गाली देना धर्मनिरपेक्षता है। पूरे देश में लफ्जियात हो रहा है और केरल में भी इस बात को माना गया है, जहां भाजपा सत्ता में नहीं है। जब इस तरह की बातें सामने आती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कानून बनाए। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा था कि लफ्जियात बीजेपी द्वारा देश को बांटने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए बनाया गया एक शब्द है। शादी एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, इस पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाना पूरी तरह से अवैधानिक है और यह कानून किसी भी अदालत में खड़ा नहीं होगा। लव में जिहाद का कोई स्थान नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री और कांग्रेस नेता असलम शेख ने भी इसी तरह के बयान दिए थे, जिन्होंने कहा था कि राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लव जिहाद पर कानून पेश करके अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र गुजरात के बाद अब राजस्थान में सख्ती, कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगे हैं। राजस्थान में शनिवार को कोरोना पॉजिटिव मरीजों का रिकॉर्ड टूट गया है। एक दिन में कोरोना वायरस के 3007 नए मामले सामने आए हैं। अकेले जयपुर में 552 कोरोना वायरस के संक्रमित केस सामने आए हैं और यह अब तक जयपुर का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राजधानी जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजस्थान के 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लग गया है। राजस्थान के 5 जिलों में रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का फैसला लिया गया है। राजधानी जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा जिलों में कर्फ्यू रहेगा।